हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे 40 एमसीक्यू जो कि सोशल साइंस रहेगा और हर एक प्रश्न के साथ एक ट्रिक रहेगा। तो बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 1885 में। इसका ट्रिक है, एहो हुमैन द्वारा स्थापना कांग्रेस की शुरुआत। इसका दोस्तों शुरुआत कौन किया क्या था? एहो हुमैन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। और इसका ट्रिक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 के विरुद्ध में। तो स्वदेशी आंदोलन याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले भारत से पहले कहाँ पे शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, जो कि पार्टी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दिशा देने वाला। याद रखिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया गया। कब? तो 1950 को। और गणतंत्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, जो कि कहाँ है? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे है कौन सा शहर? पटना। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी का जन्मदिन था। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1869 को। और इसका ट्रिक क्या है? तो 2 अक्टूबर 1969 गांधी जयंती। तो गांधी जयंती कब? तो गांधी जी का बर्थडे पे। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला वोट 1951 से 52 तक। स्वतंत्र भारत कब हुआ? 1947 में। और इसका पहला वोट कब हुआ? 1951 से 52 में। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद रंग क्या दर्शाता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का प्रतीक। शांति और सत्य का प्रतीक दर्शाता है। याद रखिएगा बच्चों, शांति और सत्य का प्रतीक दिखाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मुख्य कौन होते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। याद रखिएगा बच्चों, राज्य सरकार के मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार प्लस मुखिया इक्वल टू मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला। गांव शासन, स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस सूची पर आधारित है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सूचियां। केंद्र, राज्य, समवर्ती। केंद्र, राज्य, समवर्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान लागू होने से पहले भारत को क्या कहा जाता था? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र डेमिनियन। स्वतंत्र डेमिनियन। याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 470 प्लस। 470 से अधिक लगातार बढ़े संशोधनों से। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पूंजीवाद भारत नहीं है, समाजवादी है। पूंजीवाद भारत नहीं है, समाजवादी है। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान की प्रस्तावना को कौन सा न्यायालय भारतीय संविधान का अभिन्न अंग मानता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना मूल हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना मूल हिस्सा है। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर, कुल महिला सदस्य थी संविधान सभा में 15। 15 कितने थी बच्चों, याद रखिएगा 15। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा बच्चों, निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, संविधान शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कानून का समूह। कानून का समूह, संविधान शब्द का अर्थ क्या है, तो कानून का समूह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। इसका ठीक है, सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 356। राज्य में संविधान विफल, राष्ट्रपति शासन। राज्य में संविधान विफल होता है तो कौन सा शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है बच्चों, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 ट्रिक अनुच्छेद। इसका ट्रिक होगा बच्चों अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। 44 में क्या है, एक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, याद रखिएगा दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो 44 में। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में पहली बार शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। 81वां संशोधन शिक्षा का अधिकार कब हुआ, तो 2002 में, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति की रक्षा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में केंद्रीय सरकार किस प्रकार की व्यवस्था है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, संविधान में भारत संघीय ढांचा एक मात्रात्मक प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है बच्चों, वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष, 1989 से 18 साल उम्र से वोट देने का अधिकार है बच्चों। ये कब से है, तो 1989 से। अगला प्रश्न है बच्चों, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 32 आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट की रक्षक, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, नागरिकों को कितने प्रकार के स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ट्रिक अनुच्छेद 19 में क्या है, 6 स्वतंत्र के अधिकार, 6 स्वतंत्रता के अधिकार, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली। दिल्ली, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली में। दिल्ली में, याद रखिएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। और आप लोगों को कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इससे पता चलेगा जो आप लोग पढ़ते हैं या कितना तैयारी है आप लोगों का। और ट्रिक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है बच्चों, लाल किले से झंडा कौन फहराता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 15 अगस्त में कब फहराता है, तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 11। इसका ट्रिक है 42वें संशोधन 10+1, 11 मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसका होता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इसका अधिकार हो जाता है राज्यपाल को नियुक्त और हटाने वाला, तो नियुक्त भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व लागू करने योग्य क्यों नहीं है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये सुझाव मात्र है। ये सुझाव मात्र है, ये सुझाव मात्र है, याद रखिएगा बच्चों, क्या है, तो ये सुझाव मात्र है। इसका ट्रिक है गैर न्यायिक, गैर न्यायिक।
अगला प्रश्न है बच्चों, आज़ादी का अमृत महोत्सव किस वर्ष शुरू हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2021 में। कब शुरू हुआ? तो 75 साल बाद, 75 साल आज़ादी के बाद, 75 साल के बाद 2021 में, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की मूल भाषाओं में नहीं थी? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंग्रेजी जो है मूल भाषा में नहीं थी। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा दोस्तों। एस राधाकृष्णन भी कहा जाता है, जो कि वो एक शिक्षक भी थे अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चों, पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद जुड़ी है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। पंचायत गठन कब हुआ? तो 40 में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा।